नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की बिजाई करते समय हमें कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, सरसों की फसल को किन किन खादों की आवश्यकता होती है, सरसों के लिए खाद का शेड्यूल कैसे बनाएं, 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेने के लिए सरसों की फसल को जिन खादों की आवश्यकता होती है उन्हीं खादों के बारे में आज हम आपको जानकारी बताएंगे। अगर आपको भी सरसों की फसल से प्रति एकड़ 8 से 10 कुंटल ही उत्पादन मिल पाता है तो आपके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की यह वीडियो अगर आपने हमारी पूरी देख ली तो आपको निश्चित ही प्रति एकड़ 14 से 15 कुंटल उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सरसों की फसल को मुख्यतः 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक एवं सल्फर। इन 5 पोषक तत्वों को आपको सरसों की बिजाई करते समय खेत की तैयारी के समय बेसल डोज में ही दे देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर हम सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति किसी भी फसल में कर देते हैं तो शुरुआत से ही वह फसल अलग दिखती है। उसके पौधों का जर्मिनेशन सही होता है, पौधे एकदम से हाइट पकड़ लेते हैं, जड़ों का जमाव अच्छे से होता है और पौधा शुरुआत से ही तंदुरुस्त रहता है, जिससे हमें आखिर तक उसमें खाद उर्वरकों की कमी नहीं होती है। इसी कारण से हमें सरसों की फसल से रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त होता है। अब किसान साथियों ध्यान से समझिएगा, सरसों की फसल के लिए आपको बेसल डोज इस प्रकार से बनाना है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको डीएपी लेना है 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में आपको इसी में 50 केजी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इसी में किसान साथियों आपको 15 से 20 केजी पोटास भी मिला लेना है, जो हमारा एमओपी पोटास आता है उसको इसमें 15 से 20 केजी आप मिला सकते हैं। किसान साथियों, पोटास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फसल के लिए। हम जो भी खाद उर्वरक हमारी मिट्टी में डालते हैं उसको पौधा सही से ग्रहण कर पाए, इसके लिए पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कई किसान भाइयों ने पोटास का प्रयोग करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी फसल का उत्पादन भी कम निकलता है। तो आप यह गलती बिल्कुल मत करिएगा, आपको पोटास मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी में किसान साथियों आपको 10 केजी सल्फर मिलाना है, जो बेंटोनाइट सल्फर आती है 90% वाली दाल वाली सल्फर आती है, उसको आपको 10 केजी मिलाना है 1 एकड़ खेत के लिए। तो किसान साथियों, है हमारा बेसल डोज बहुत ही परफेक्ट बन जाता है। डीएपी, एसएसपी, एमओपी पोटास, बेंटोनाइट सल्फर, तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हम शुरुआत में ही कर देंगे और इन सभी को एक साथ में मिला करके किसान साथियों आपको आखिरी जुताई करते समय अपने खेत में बिखेर देना है। इनको बीजों के साथ में इन खादों को आपको बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, इस पर जर्मिनेशन पर फर्क पड़ जाता है। अगर आप बीज के साथ में कोई खाद मिलाना चाहते हैं तो आप यूरिया मिलाकर बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, हमारी बात पर यकीन करिएगा, आप चाहे थोड़े ऐसे हिस्से में ही सही, हमने जो बेसल डोज बताया है इस प्रकार से आप 1 एकड़ खेत में हमारा जो है बेसल डोज मिला करके सरसों की बिजाई करिएगा, आपको अपने आप फर्क पता चल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो खाद उर्वरक सरसों की फसल में डालते हैं उससे 1 कुंटल प्रति बीघा आपको ज़्यादा ही उत्पादन हमारे बेसल डोज से देखने को मिलेगा, है हमारी बिल्कुल गारंटी है। आप एक बार इस प्रकार से सरसों की बिजाई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त होगा। आगे भी किसान साथियों हम सरसों, धनिया, मसूर, गेहूं एवं सभी अन्य फसलों की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।